नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा विचार बनाए जिंदगी में आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, महान होनी चाहिए। और आज हम 14 अप्रैल 2026 को 135वीं जयंती मना रहे हैं। महान व्यक्ति, महान फिलोसफर, महान स्कॉलर, जितने भी उनको विशेषण दिए जाएं वो कम है श्री B.R. अम्बेडकर जी को। और उनकी शिक्षा की बात करें तो 64 विषयों में मास्टरी थी, 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। और जब भारत के संविधान की बात हुई कि संविधान को निर्माण कौन करेगा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर नजर जाके टिक गई कि एक ही व्यक्ति है जो इस संविधान का निर्माण कर सकता है, और वो व्यक्ति है हमारे B.R. अम्बेडकर जी। B.R. अम्बेडकर जी ने जब भारत के संविधान का निर्माण किया, उससे पहले उन्होंने अध्ययन किया और 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। आप सोचिए, हमसे एक किताब नहीं पढ़ी जा रही, पर एक वो व्यक्ति जिसको स्कूल में ये कहा गया कि तू अगर पढ़ेगा तो बाहर कमरे में जाकर पढ़ेगा, कमरे में सब विषयों जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ नहीं पढ़ेगा, और अगर पढ़ना है तो अपने लिए बाहर बैठकर टाट पट्टी घर से खुद लेकर आना, विद्यालय कोई भी आपके लिए प्रबंधन नहीं करेगा। और अगर आपको प्यास लगती थी तो उनको पियोन द्वारा ऊपर से पानी पिलाया जाता था। तो इस तरीके से बच्चे के मन में बचपन में ही ऐसे कटु अनुभव मिले, और उसी बच्चे ने बड़े होकर 60 देशों का संविधान का जो है अध्ययन किया और भारत के संविधान का निर्माता बना। वो और कोई नहीं, हमारे B.R. अम्बेडकर जी हैं। और ऐसे कटु अनुभव कि एक व्यक्ति ने तो ये कह दिया कि मैं घोड़े के बाल तो काट सकता हूं पर तेरे बाल नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि अगर तेरी परछाई भी मेरे को पड़ गई तो मेरे को बड़ा नुकसान होगा, मैं सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो जाऊंगा। तो इस तरीके से जो भारत के लोगों की जो सोच थी उस समय, उस छोटे से नन्हे से बालक के मन में वो कटु अनुभव बीज कर गए, लेकिन उन्होंने अपने शिक्षा पर ध्यान दिया। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो B.R. अम्बेडकर जी के जीवन से सीखने की बातें हैं। पहली सीख, उन्होंने यही कहा कि अगर आगे बढ़ना है, किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ना है, तो वो है शिक्षा। सिर्फ एक शिक्षा ही है जो कि आपको आगे बढ़ा सकती है। जब वो लंदन में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तब पियोन देखता था कि लाइब्रेरी खुलती है तो B.R. अम्बेडकर जी पढ़ने के लिए आ रहे होते हैं, और जब लाइब्रेरी बंद करने का समय होता था रात का, तब सबसे आखिरी में B.R. अम्बेडकर जी जाते थे। तो पियोन कहता था, भाई बेटा, कि कभी तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने चले जाया करो, आपके दोस्त देखो कितने एंजॉय कर रहे हैं बाहर। पर B.R. अम्बेडकर जी कहते हैं, अगर मैं एंजॉय करने लगा तो फिर इनका ध्यान कौन रखेगा, इन सबके हितों के लिए मुझे आगे बढ़ना है। तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो B.R. अम्बेडकर जी से सीखने को मिलती है वो है दूसरों का सोचो, समाज का सोचो। जब जब आप समाज का सोचोगे, आपका खुद का हित अपने आप साथ जाएगा। तो इसीलिए समाज के हित में ही आपका हित है। तो ये सीखने की बात B.R. अम्बेडकर जी के जीवन से सीखने को मिलती है। तीसरी बात जो उन्होंने सिखाई कि सबसे पहले अपना ना सोच के समाज का सोचो और समाज के लिए ही लड़ना शुरू करो। आज जो महिलाओं को सरकारी नौकरी में मैटरनिटी लीव मिलती है वो B.R. अम्बेडकर जी के ही प्रयासों का परिणाम है। तो जो शिक्षा बच्चों को मिल रही है वो B.R. अम्बेडकर जी के ही प्रयासों का परिणाम है। जो भारत का संविधान बना है वो भी B.R. अम्बेडकर जी के प्रयासों का परिणाम है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित करिए, और B.R. अम्बेडकर जी का जो एक सपना था कि एक शिक्षित भारत का सपना, भारत जो हमारे अम्बेडकर जी ने देखा था, उसको पूरा करने में योगदान दीजिए। क्योंकि कोई भी पीढ़ी तभी तक जो है कष्ट झेलेगी जब तक कि वो शिक्षित नहीं होगी। तो B.R. अम्बेडकर जी का जो सपना है उसको हमें सबको पूरा करना है और समाज को शिक्षित करना है। तो इसीलिए सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पर किताबें पढ़ते रहिए। ये किताबें ही हैं जो आपको सिर उठाना सिखा देगी और बोलना भी सिखा देगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।